तो दोस्तों आज हम डीमन स्लेयर के नेक्स्ट आर्क के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब ये एक्सप्लेनेशन वीडियो है। एंड पिछला आर्क जो कि स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क था, उसमें हमने देखा था कि कैसे तांजीरो ने एक अपर रैंक के डीमन को हराया, और साथ ही साथ ये भी पता चला कि नेजुको सूर्य की रोशनी में रह सकती है। मतलब ये डीमंस के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें ये दिखाया कि मुजान को इस बात का पता चल चुका है, और जो वो इतने हजारों साल से एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि उसे एक ऐसी बॉडी मिल जाए जिससे वो धूप में जिंदा रह सके, और उसे ये पावर लेने के लिए नेजुको को खाना पड़ेगा, जिससे उसकी पावर मुजान को मिल जाएगी। और उस लड़ाई से ये सब इतना घायल हो चुके थे कि इनके बॉडी की एक एक हड्डी भी टूट चुकी थी, और इन्हें डीमन स्लेयर कॉर्प में वापस लाया जाता है, जहाँ ये रिकवरी मोड में चले जाते हैं। तो अब तांजीरो उठता है और दिखता है कि वो हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, एंड वो बढ़िया खाना खा रहा होता है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से हील नहीं हुआ है। और अब नेजुको भी धीरे धीरे बोलना सीख रही है। एंड यहाँ पर जेनुत्सु आ जाता है और वो नेजुको को देख के एकदम चिल्लाने लग जाता है, मतलब उसके प्यार में लट्टू हो जाता है। और भाई इसका चेहरा बहुत ही ज्यादा फनी है। और जैसे ही नेजुको कुछ बोलती है तो जेनुत्सु खुश हो जाता है और उसको पूछता है क्या सिर्फ मेरे लिए बोल रही हो। और फिर वो उसके बाद तांजीरो से मिलने हॉस्पिटल चले जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उबुयाशिकी मेंशन में सभी हाशिरास को बुलाया जाता है एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए। अब उनके मास्टर कागाया उबुयाशिकी बहुत ही ज्यादा बीमार होता है और वो मीटिंग में नहीं आ पाता, तो उसकी तरफ से अमाने आ जाती है और आज वो उन्हीं को रिप्रेजेंट करेगी। अमाने बताती है कि मास्टर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए वो आप लोगों के सामने नहीं आ सकते। और ये सुनकर सभी हाशिरा बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि सभी अपने मास्टर से बहुत ही ज्यादा लगाव रखते हैं। अब अमाने इस मीटिंग की असली वजह बताती है कि हमारे बीच एक ऐसा डीमन आ चुका है जो धूप में रह सकता है, और आप सभी को अच्छे से पता होगा कि वो कौन है। ऑफ कोर्स वो नेजुको ही है। और अब मुजान की बुसुजी उसके पीछे पड़ जाएगा, और उसे भी वो पावर चाहिए जिससे वो दिन के उजाले में भी रह सके, और कभी भी लड़ाई शुरू हो सकती है। अमाने इस बात का भी जिक्र करती है कि पिछली लड़ाई में मित्सुरी और टोकिटो दोनों के पास भी वो निशान आ गए थे, जैसा कि तांजीरो के पास आता है। और वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि बाकी हाशिरा को उस कंडीशन के बारे में बताए जिससे वो मार्क अपीयर होता है। अब दूसरी तरफ ये बात सुनकर मित्सुरी और टोकिटो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। अब अमाने बताती है सेनगोकू पीरियड में जिन तलवारबाजों ने मुजान किबुत्सुजी को लगभग हरा दिया था, उन सभी के पास ये निशान थे। और ये सुनकर सभी हाशिरा चौंक जाते हैं। अमाने बताती है कि ये सारी स्टोरी तुमने सुनी होगी, लेकिन ये सही है। अब विंड हाशिरा यहाँ पर पूछता है कि ये बात हमसे छुपाकर क्यों रखी गई थी। तो अमाने बताती है कि कई सारे स्पोर्ट्समैन ने अपने आप को बहुत ही ज्यादा घायल कर लिया था, ये सोचकर कि उनके शरीर पर भी निशान आ जाएंगे, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन हिडन रखी गई। और ये भी हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे समय आते आते खत्म हो गई। लेकिन एक बात हमारे रिकॉर्ड से क्लियर है कि जब वो पहला मार्क्समैन अपीयर हुआ था, तो उसके आसपास के लोगों के पास भी वो मार्क आ गए थे, जिन लोगों के साथ वो रेजोनेट कर लेता था। और ये बात उसी तलवारबाज के नोट से मिली है जो फर्स्ट ब्रीदिंग यूज करता था। अभी डीमन स्लेयर में सिर्फ एक ही बंदा है जिसके पास वो मार्क है, और वो है तांजीरो कामादो। और इस सदी का वो पहला बंदा है जिसके पास वो मार्क मौजूद है, लेकिन उसे भी इस बात का अंदाजा नहीं कि उसका मार्क कैसे अपीयर हुआ। तो सभी हाशिरा को भी कोशिश करना होगा कि ये मार्क उनके पास भी अपीयर हो जाए। और इतना कहते हुए अमाने कानरोजी और टोकिटो को बोलती है कि प्लीज हमें भी सिखाओ कि ये कैसे किया जाता है। और इतना सुनते हुए मित्सुरी बहुत ही ज्यादा एनर्जी के साथ जवाब देती है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो बस ऐसे हिट किया था, मेरा दिल बहुत हल्का हो गया था, मेरी बॉडी हल्की हो गई थी। और ऐसा जवाब सुनकर तो बाकी लोगों से नूब की तरह देख रहे थे। यहाँ पर टोकिटो बताता है कि अगर मैं उस फाइट के बारे में सोचूं तो कुछ अजीब चीजें तो हुई थी, और हो सकता है कि उन अजीब चीजों के कारण ही वो मार्क मुझ में अपीयर हुआ था। उस फाइट में मेरी बॉडी में पॉइजन चले गया था और मैं चल नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने अपनी ब्रीदिंग स्लो कर ली थी और अपने ब्लड सर्कुलेशन को कम कर दिया था, ताकि जहर का फैलाव कम हो जाए। और मेरी पुरानी मेमोरी वापस आ गई, जिसके कारण मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, और मेरा हार्ट बीट 200 बीट्स पर मिनट की तेजी से चल रहा था, और मेरी बॉडी का टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो बहुत ही ज्यादा था। हो सकता है इस कंडीशन के कारण ही वो मार्क अपीयर हो गया होगा। तो बटरफ्लाई हाशिरा पूछती है कि ऐसे स्टेट में तुम कैसे ही जिंदा रह सकते हो। तो टोकिटो बोलता है कि ये सर्वाइवल का गेम है। अब विंड हाशिरा बोलता है कि ये तो बहुत ही सिंपल है। तो वाटर हाशिरा उसे बोल देता है कि ये उतना भी सिंपल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। अब सभी को ऑर्डर्स मिल जाते हैं कि वो लोग उस मार्क को पाने के लिए कोशिश जरूर करेंगे, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा डीमंस को हरा पाए। और इसके बाद वाटर हाशिरा गियू वहां से उठकर चला जाता है, और जाते हुए ये भी बोलता है कि मैं इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। वहीं बीच में स्टोन हाशिरा सबको रोक देता है और बोलता है कि मेरे पास एक प्रपोजल है, तो हम सभी को बैठ के बात करना चाहिए। दूसरी तरफ बटर
बटरफ्लाई मेंशन में तांजीरो से मिलने हागे नेजुका आता है जो उसका स्वॉर्ड स्मिथ होता है। एंड इस बार उसने उसकी तलवार को बहुत अच्छे से पॉलिश किया है और उसने तांजीरो की तलवार पे रेनगोकू के हैंडल को लगा दिया था जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसे देखकर तांजीरो काफी खुश हो जाता है और उस तलवार का कलर भी पहले से ज्यादा डीप ब्लैक हो चुका था और उस तलवार में एक अक्षर भी लिखा हुआ था जिसका मतलब था स्ले। अब हागे नेजुका वहां से चला जाता है और उसके जस्ट बाद इनोसुके खिड़की फोड़ता हुआ अंदर घुस जाता है। और भाई ये सीन देख के बहुत ही मजा आ गया। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि डीमन स्लेयर में हंसी मजाक को देखकर बहुत ही मजा आता है। इनोसुके तांजीरो से बोलता है कि हमें स्ट्रांग बनना होगा और कल से ग्रुप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। तो तांजीरो बोलता है कि हाँ उन्होंने कुछ तो बताया था कि बहुत सारे स्ट्रांग लोग एक जगह पे जमा होंगे और ट्रेनिंग करेंगे ऐसा कुछ। इसके बाद उनकी स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।